ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्न आस्तुव। ॐ मानो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतो दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा वेदसामसद्वृद्धे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवि दिवि असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवि दिवि असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवि दिवि। व्यवहार भानु इस ग्रंथ में दो प्रकरणों को हम देख चुके हैं। पढ़ने पढ़ाने हारों के कैसे लक्षण होने चाहिए, उनमें क्या गुण होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए, कैसे मनुष्य पढ़ने पढ़ाने हारे नहीं होने चाहिए, ये भी स्पष्ट किया महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज जी ने। अभी एक और अग्रिम प्रश्न आ रहा है, अग्रिम प्रकरण। प्रश्न है कैसे कैसे मनुष्य विद्याओं को प्राप्त करा सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य के गुणों को कहा गया है। विद्या को प्राप्त करने वाले विद्यार्थीगण और विद्या को अधिगम कराने वाले जो आचार्यगण हैं वो ब्रह्मचर्य युक्त होने चाहिए। ब्रह्मचर्यस्य च गुणं शृणुतं वसुधाधिप आजन्म मरणाद्यस्तु ब्रह्मचारी भवेद् इह न तस्य किंचिदप्राप्यम् इति विद्धि नराधिप बह्व्यकोट्यस्तु ऋषीणां च ब्रह्मलोके वसन्त्युत सत्येरतानां सततं दान्तानाम् ऊर्ध्वरेतसां ब्रह्मचर्यं दहेद्राजन् सर्वपापान्युपासितम्। एक बार साथ में उच्चारण करेंगे। ब्रह्मचर्यस्य च गुणं शृणु त्वं वसुधाधिप आजन्म मरणात् यस्तु ब्रह्मचारी भवेत् इह न तस्य किंचित् अप्राप्यम् इति विद्धि नराधिप कोट्यस्तु ऋषीणां च ब्रह्मलोके वसन्त्युत सत्येरतानां सततं दान्तानाम् ऊर्ध्व
रेतसाम ब्रह्मचर्यम दहेद्राजन सर्व पापानि उपासितम। ये श्लोक भी महर्षि दयानंद जी ने महाभारत से ही उद्धृत किए। अंतिम समय में जब भीष्म जी शय्या पर शयन कर रहे हैं ना, उस समय सभी पांडव उनके समक्ष उपस्थित हुए उपदेश ग्रहण करने के लिए। तो उस काल में भीष्म पितामह जो आजीवन स्वयं ब्रह्मचर्य का जिन्होंने पालन किया है, वो धर्मराज युधिष्ठिर जी को उपदेश कर रहे हैं। वसुधाधिप, हे राजन, हे पृथ्वी के स्वामी धर्मराज, ब्रह्मचर्यस्य च गुणम शृणु। तुम बहुत सरल सरल शब्द है। तुम शृणु, सुनो। क्या सुनो? ब्रह्मचर्यस्य गुणम। पहले अन्य अन्य बातें बता के आए, इसलिए कह रहे और अभी ब्रह्मचर्य के गुण सुनो। ब्रह्मचर्यस्य च गुणम शृणु तुम वसुधाधिप। क्या है ब्रह्मचर्य के गुण? तो भीष्म पितामह कहते हैं, आजन्म मरणाद्यस्तु। आजन्म, जन्म से लेकर के मरणाद, मरण पर्यंत, यस्तु, जो मनुष्य तो ब्रह्मचारी भवेत् इह, ब्रह्मचारी होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, न तस्य किंचित अप्राप्यम, उसके लिए संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं है, उसको ब्रह्मचर्य के बल से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इति विद्धि, ऐसा समझो, ऐसा जानो। नराधिप, हे राजन, आप ऐसा जानिए कि जन्म से लेकर मरण पर्यंत जो ब्रह्मचारी रहता है वो अप्राप्य, उसके लिए कुछ भी नहीं रहता, कोई शुभ गुण अप्राप्य नहीं रहता। वह्व्य कोटिस्तु ऋषीणाम, वह्व्यः कोट्यः तु ऋषीणाम। कोटि माने होता है करोड़, और बह्व्यः कोट्यः माने बहुत करोड़, अर्थात अनेकों अरबों खरबों ऋषि लोक। ऋषीणाम च ब्रह्मलोके वसन्त्युत, ऋषियों की अनेक करोड़ों की संख्या ब्रह्मलोक में बसती है। किसके सामर्थ्य से? ब्रह्मचर्य के ही सामर्थ्य से अनेक ऋषियों ने ब्रह्मलोक की प्राप्ति की है। सत्यरतानाम, जो निरंतर सत्य में ही रत रहते हैं, निरंतर सत्य के ही उपासक होते हैं। सततम दान्तानाम, और सतत निरंतर जो दांत स्वभाव वाले हैं, जो इंद्रिय विजय के स्वभाव वाले हैं, इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले हैं। ऊर्ध्वरेतसाम, और जिनकी प्राण ऊर्जा, जिनकी शरीर की ऊर्जा निम्नगामी नहीं होती, ऊर्ध्वगामी होती है, जो ब्रह्म में अपने चित्त को लगाए रखते हैं नित निरंतर, ऐसे ऊर्ध्वरेतस जन ब्रह्मचर्यम दहेद राजन। सत्यरतानाम सततम दान्तानाम ऊर्ध्वरेतसाम, जो निरंतर सत्य में रमण करते हैं, जो जितेंद्रिय हैं और जो शांत आत्मा हैं, उनका ब्रह्मचर्य, उनके द्वारा पालन किया गया ब्रह्मचर्य, हे राजन, सर्व पापानि दहेद। तेषाम उपासितम ब्रह्मचर्यम, उन्होंने जो ब्रह्मचर्य की उपासना की है, उन्होंने जो ब्रह्मचर्य का पालन किया है, वह ब्रह्मचर्य ही उनके समस्त दोषों का नाश कर देता है, समस्त पापों का नाश कर देता है। भीष्म जी युधिष्ठिर जी से कहते हैं, हे राजन, आप ब्रह्मचारी के गुण सुनो। जो मनुष्य इस संसार में जन्म से लेकर मरण पर्यंत ब्रह्मचारी होते हैं, उसको कोई शुभ गुण अप्राप्य नहीं रहता, ऐसा तू जान। ऐसा राजा को कह रहे हैं भीष्म पितामह जी, उनके तो पोते हैं ना युधिष्ठिर, तो उनको कह रहे हैं, ऐसे जानो कि जिसके प्रताप से अनेक करोड़ ऋषि
करोड़ों करोड़ों ऋषि ब्रह्मलोक अर्थात सर्वानंद स्वरूप परमात्मा में वास करते हैं और इस लोक में भी अनेक सुखों को प्राप्त होते हैं। जो निरंतर सत्य में रमण करने वाले जितेंद्रिय, शांत आत्मा, उत्कृष्ट स्वभाव युक्त, शुभ गुण स्वभाव युक्त और रोग रहित पराक्रम सहित शरीर, ब्रह्मचर्य अर्थात वेदादि सत्य शास्त्र और परमात्मा की उपासना का अभ्यास कर्म आदि करते हैं, उनके वे सब उत्तम गुण बुरे काम और दुखों को नष्ट कर सर्वोत्तम धर्मयुक्त कर्म और सब सुखों की प्राप्ति कराने हारे होते हैं। और इन्हीं के सेवन से मनुष्य उत्तम अध्यापक और उत्तम विद्यार्थी हो सकते हैं। ब्रह्मचर्य के गुण यहाँ पर कहे हैं महर्षि दयानंद जी ने। सबसे पहले ब्रह्मचर्य का अभिप्राय क्या है? अथर्ववेद में ब्रह्मचर्य का वर्णन करने के लिए ब्रह्मचारी किसको कहते हैं ये बताने के लिए पूरा एक सूक्त ही है, उसका नाम ही है ब्रह्मचर्य सूक्त। उसके पहले ही मंत्र में ब्रह्मचारी कौन होता है उसकी परिभाषा, उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन वहाँ पे आ गई है। ब्रह्म ईश्नश्चरति। ब्रह्मचारी किसको कहते हैं? ब्रह्म ईश्नश्चरति, जो ब्रह्म को खोजता हुआ ही विचरता है वो ब्रह्मचारी है। अब ब्रह्म का अर्थ जो है वो वेद भी होता है, ब्रह्म का अर्थ ज्ञान भी होता है, ब्रह्म का अर्थ बड़ा भी होता है और ब्रह्म का अर्थ सबसे बड़ा जो परम तत्व है वो तो है ही है ना। ब्रह्म के बहुत सारे अर्थ हैं। तो जो ज्ञान को चाहता हुआ ही विचरण करता है, मानी जिसकी सारी वृत्तियाँ ज्ञान प्राप्ति में लगी हुई हैं वो ब्रह्मचारी है। जो वेद का अध्ययन करने में तत्पर है वो ब्रह्मचारी है, ठीक है। या फिर ब्रह्म का अर्थ बड़ा भी होता है, तो जो किसी भी बृहद लक्ष्य की साधना में लगा हुआ है, किसी भी बृहद लक्ष्य की साधना में जिसने स्वयं को लगा रखा है वो ब्रह्मचारी है। और जो परम तत्व के अन्वेषण में लगा हुआ है, जो उसी में विचरता है, ब्रह्म में ही विचरता है, वो ब्रह्मचारी है। ये तो बहुत स्थूल अर्थ है कि जो है वो स्त्री पुरुष संबंध में जो प्रवृत्त नहीं हो रहा वो ब्रह्मचारी, उतने मात्र से ब्रह्मचारी नहीं होता। जिसका मन सधा हुआ नहीं है, जिसने बाहर से केवल अपनी इंद्रियों को रोक लिया है, और जिसका मन सधा नहीं, फिर वो ब्रह्मचारी पूरा नहीं हुआ, है ना। या केवल ब्रह्मचर्य आश्रम में जो रह रहा है वो ब्रह्मचारी है, ऐसा भी नहीं है ना। सन्यासी भी ब्रह्मचारी है, ब्रह्म ईश्नश्चरति, वो ब्रह्म की खोज में लगा हुआ है तो वो भी ब्रह्मचारी है। वानप्रस्थी भी ब्रह्मचारी है। और हमारे शास्त्र, हमारी परंपरा कहती है कि गृहस्थ भी ब्रह्मचारी है, यदि वो जिसके साथ उसका संबंध हुआ है उसके साथ धर्म पूर्वक शास्त्रानुमोदित संबंध में ही वर्तता है, इधर उधर कहीं देखता नहीं है। और जिसके साथ संबंध हुआ है वहाँ पर भी शास्त्र मर्यादा के अनुकूल वर्तता है, तो वो भी गृहस्थ में रहता हुआ भी ब्रह्मचारी है। और नहीं तो फिर ब्रह्मचारी जो नहीं है तो फिर वो किसी भी आश्रम में है तो उसका आश्रम से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रह्मचर्य ये मन का विषय है, ये अंतःकरण का विषय है। शरीर का विषय तो है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसमें भी मुख्य स्थान मन का है। तो हर आश्रम में रह करके ब्रह्मचारी हुआ जा सकता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में तो है ही ब्रह्मचारी, विवाह नहीं हुआ है ना। और गृहस्थ में रहता हुआ भी व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है यदि शास्त्र मर्यादा के अनुकूल आचरण करता है तो। और वानप्रस्थी और सन्यासी तो स्वाभाविक ब्रह्मचारी होते ही हैं। तो ब्रह्मचर्य का यदि कोई व्यक्ति ठीक ठीक पालन करता है तब उसके लिए अप्राप्य कुछ नहीं रहता, क्योंकि ब्रह्मचारी होने का मतलब ही है कि सत्य में रत रहेगा,
है ना। जो ज्ञान की उपासना करने में लगा हुआ है वो भी किसी भी ज्ञान की उपासना तभी की जा सकती है जब उसके मन इंद्रिय संग्रहित हो, संयमित हो, इधर उधर उसका ध्यान ना हो। विषयोपभोग में ध्यान जिसका होगा वो न ज्ञान की उपासना कर सकता है, न वो वेद की आराधना कर सकता है, ना ही वो किसी बृहद लक्ष्य में अपने आप को समर्पित कर सकता है। तो ये जो बातें कही गई कि जो ब्रह्म में विचरण करता है वो ब्रह्मचारी है, वो जो ज्ञान की उपासना कर रहा है वो ब्रह्मचारी है, या जो वेद के सतत अभ्यास में लगा हुआ है वो ब्रह्मचारी है, या जिसने जगत हित के लिए किसी बृहद लक्ष्य के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है वो ब्रह्मचारी है। तो ऐसा जो मनुष्य होगा उसके मन इंद्रिय अंतःकरण तो निश्चित रूप से संयमित होंगे ही, परिष्कृत होंगे, सत्य में रत होंगे। जितेंद्रिय वह होगा ही, शांत आत्मा, उत्कृष्ट शुभ गुण स्वभाव होगा, रोग रहित पराक्रम युक्त शरीर वाला होगा। तो ये दयानंद महाराज जी कह रहे हैं कि ये गुण पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों में होने आवश्यक है, इसलिए उनको ब्रह्मचारी होना आवश्यक है। और ये वैदिक परंपरा तो बहुत पवित्र परंपरा रही है। भारत की परंपराएं, भारत में तो कैसे होता था पहले कि ब्रह्मचर्य स्वाभाविक है, और विवाह के लिए तो आचार्यगण जब शिक्षा पूरी हो जाती थी ना तो प्रजा के विस्तार के लिए विशेषतः आज्ञा दिया करते थे। जैसे आप लोगों ने शायद थोड़ा थोड़ा सुना होगा, जब समावर्तन संस्कार होता है तो बालक को आचार्यगण उपदेश देते हैं बहुत सारे, सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान मा प्रमदः आदि, जो सारी बातें उसने गुरुकुल में सीखी होती हैं और जो जीवन में हमेशा ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं उनको आचार्य फिर से दोहराते हैं। जब बालक को घर प्रेषित करते हैं तो फिर से याद दिलाते हैं कि भले ही गुरुकुल से अब आप घर जा रहे हो, लेकिन ये तो जीवन का अनुशासन है। ये केवल गुरुकुल का अनुशासन नहीं था कि सत्य बोलना है, धर्म का पालन करना है, नित्य स्वाध्याय करना है, महापुरुषों की संगति करनी है। ये केवल गुरुकुल का नियम नहीं था, ये तो पूरे जीवन का नियम है। तो उसी उपदेश में एक ये भी बात आती है कि प्रजातंतुम मां व्यवच्छेत्सिहि, अब जाओ गृहस्थ में प्रवेश करो कि जिससे प्रजातंतु आपका जो है वो टूट ना जाए बीच में, जिससे वंश चलता रहे। तो ऐसे आज्ञा दे करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराते थे, नहीं तो ब्रह्मचर्य स्वाभाविक है। और आजकल बिल्कुल उल्टा हो गया ना। ब्रह्मचर्य आश्रम में तो जितना 24-25 वर्ष कहा जाता है ब्रह्मचर्य आश्रम, उस समय विद्यार्थी को पूर्णतः अपने ऊपर एकाग्र होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा समय होता है जब उसके पास घर परिवार की कोई जिम्मेदारियां होती नहीं है, समाज की कोई जिम्मेदारियां, उत्तरदायित्व तो कुछ नहीं होते। परिवार की ओर से भी, माता पिता अभिभावकों की ओर से भी विद्यार्थियों को ऐसे जो है सर्व उत्तरदायित्व रहित किया जाता है ना, उनको निर्भर करके कि भाई आप अपनी ही योग्यता बनाओ। तो ब्रह्मचर्य काल जो है, ब्रह्मचर्य आश्रम का काल इसी के लिए है कि सब अपनी योग्यताओं को बढ़ाएं, बालक विद्यार्थीगण अपने शरीर के सामर्थ्य को बढ़ाएं, अपने अंतःकरण मन के सामर्थ्य को बढ़ाएं, अपनी प्राण ऊर्जा को बलवान बनाएं। इसके लिए है ना, आत्मबल, मानस बल, शारीर बल बढ़े, विविध प्रकार की योग्यताएं बढ़ें, इसके लिए ब्रह्मचर्य आश्रम है। और यदि इसी ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य का भंग होने लग जाए, जैसे आजकल सिखा देते हैं ना, उसको बहुत भोगवादी दृष्टि को इतना ग्लैमर करके दिखाते हैं, उसको इतना जो है बढ़ा चढ़ा करके उसकी चकाचौंध ऐसी दिखाते हैं कि जैसे चरित्र हनन ही मानो सबसे बड़ा गुण है। अच्छा, छोटी छोटी आयु में ही ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेना, ये जो है वो आजकल होता है ना। छोटे छोटे बच्चे ही जो है वो सारी गलत बातें सीख गए हैं, जो बात उनको जो है वो 25-30 वर्ष की आयु में भी पता नहीं होनी चाहिए, वो बात उनको
जब उनका मस्तिष्क परिपक्व ही नहीं होता है, उनको विवेक ही नहीं होता है किसी प्रकार का, उसी आयु में 6, 7, 8, 10 वर्ष की आयु में वो सब कुछ देख भी लेते हैं। माता पिता को भी इतना विवेक नहीं होता कि बच्चे को जो है फ़ोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, टीवी दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, है ना। तो वो सब कुछ जो उनको एक बड़ी आयु में देखना चाहिए था, सुनना चाहिए था या समझना चाहिए था, वो आयु से बहुत पहले अविवेक की स्थिति में ही बालक देख चुके होते हैं, सुन चुके होते हैं, समझ चुके होते हैं। उनके मन मस्तिष्क पर बुरी चीज़ें छप गई होती हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में और जो है, क्योंकि ये जो मीडिया वाले लोग होते हैं या टीवी वाले लोग होते हैं, ये तो खुद बहुत निम्न चेतना वाले लोग होते हैं। उनको लड़ाई झगड़े कलह की अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं है, तो वो वही सारी चीज़ें दिखाते हैं उसमें, है ना। कैसे भोगवादी प्रवृत्तियाँ, कैसे लूट झपट करके बढ़ जाओ, कैसे जो है वो किसी मर्यादा का पालन नहीं करना, कैसे संबंधों में गड़बड़ कर लेना, यही सब सिखाते हैं। अच्छी बातें तो अच्छी बात कोई होगी तो वो 1-2% होगी, और बुरी बातें जो है वो 95 से 98% उसमें बुरी बातें ही रहती हैं। और उन्हीं को हमारे सारे बालक देखते हैं, और जब देखते हैं तो बहुत छोटी आयु से ही जो है वो, और इसको अच्छा मतलब समाज में इसको ऐसे कि ये तो जो बच्चे ऐसे रहते हैं ना, फिर उनका तो स्टेटस बहुत हाई है, कि हमारे तो बच्चे छोटे छोटे में ही जो है वो फ्रेंडशिप करने लग गए हैं, हमारे बच्चे जो है बहुत ओपन अप हो गए हैं। ओपन अप नहीं, ये बिल्कुल इनका दिमाग जो है वो कूड़ा करकट हो करके, जिस आयु में इनको तैयार होना चाहिए था संसार में कुछ अच्छा करने के लिए, उस समय तक तो वो 2-2, 3-3, 4-4 ब्रेकअप हो करके पूर्णतः भावनात्मक रूप से विनष्ट हो चुके होते हैं, है ना। बहुत सारे लोग सुसाइड भी करते हैं, फिर मरते भी हैं, क्योंकि उनको अपने आप को संभालना ही नहीं आता, उन्होंने सीखा ही नहीं कभी। उन्होंने केवल विषयों की विद्या, गणित, इंग्लिश आदि तो थोड़े बहुत सीख लिए, लेकिन उनको जीवन को किस प्रकार से संभालना चाहिए, जीवन के लिए आवश्यक विद्या कौन सी है, ये बताने वाला भी कोई नहीं होता, और कौन सा समय किसके लिए है वो भी उनको पता नहीं होता, तो बहुत छोटी आयु में ही। और अच्छा ये बताइए कि ये जो इस तरह के संबंध आजकल जो पहले ही ब्रह्मचर्य आश्रम में ही शुरू हो जाते हैं या जिनको प्रमोट किया जाता है, वो चरित्र का रक्षण है कि चरित्र का हनन है। चाहे उसको कितने ही अच्छे शब्दों में बोल दो, वस्तुतः है तो वो चरित्र का हनन ही है, चरित्र का पतन ही है कि नहीं, है ना। और जो बालक ऐसे ब्रह्मचर्य आश्रम में ऐसे कर लेते हैं यदि, तो फिर उनका आगे का गृहस्थ जीवन कभी भी सफल होगा क्या? नहीं होता ना। उनके बालकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो बालक अभी इस प्रकार से हैं, वो भी तो आगे कभी जो है माता पिता की श्रेणी में आएंगे ना, माता पिता बनेंगे, तो उनके बालकों का के जीवन पर उनका क्या प्रभाव रहेगा? पहली बात तो उनका खुद का गृहस्थ आश्रम कभी अच्छा नहीं हो सकता, है ना। अभी देख लें, किसी पत्नी को पता चल जाए कि मेरे पति का जो है और भी संबंध है, या किसी पति को पता चल जाए कि मेरी पत्नी का इस प्रकार से है, तो फिर संबंध कभी भी अच्छे नहीं होते, और बालकों का ऐसे बालकों का जीवन तो बिल्कुल ही विनष्ट हो जाता है। तो समाज में कितनी बड़ी विकृति फैल गई है, और जिसको लोग सामान्य करके देखने लगे हैं कि ये तो कोई बात ही नहीं है, बात ही नहीं, ये पूरी आसुरी राक्षसी संस्कृति है, ये हमारी वैदिक संस्कृति पर बहुत बड़ा प्रहार है। जो वैदेशिक लोगों ने पहले से सोचा था ना कि भारत को ऐसे तो बहुत समय तक गुलाम बना के रखा नहीं जा सकता, वो कूट युद्ध, छद्म युद्ध अभी भी चल रहा है कि इनका चरित्र इनकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इनकी शिक्षा की प्रणालियाँ इनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। तो भारत के लोगों को अगर गुलाम बना के रखना है, पराधीन बना के रखना है, तो पहला काम करो कि इनकी शिक्षा प्रणालियों को नष्ट करो, और इनके ब्रह्मचर्य आश्रमों को नष्ट करो, और इनके चरित्र को नष्ट कर दो। तो जब इसको नहीं समझ पाते तो फिर बच्चों को सिखाते हैं कि हाँ हाँ ये अच्छी बात है, ये जो है, और संगति भी बुरी होती है। बहुत कुछ काम तो जो है वो 80-90% काम तो फ़ोन पूरा कर देता है ना, और कुछ जो बचा हुआ होता है वो साथ के बुरे लोग पूरा कर देते हैं।
तो बालकों को बहुत ही, बालक तो कच्ची आयु के होते हैं, उनको तो संसार में अच्छाई बुराई नहीं पता चलती, लेकिन माता पिता को, गुरुजनों को, अभिभावकों को संभालना चाहिए, उनके साथ मैत्री जैसा व्यवहार होना चाहिए। वो जितना अपने दोस्त को बताएं उससे ज़्यादा वो हमें विश्वास पूर्वक बता सकें, ऐसा हमारा बालकों के साथ व्यवहार होना चाहिए। हम स्वयं इन उत्तम नियमों का, जो शास्त्र वर्णित नियम है, उनका हमारे जीवन में पालन हो, और हमारे बच्चे तो और हमसे ज़्यादा सावधान हो इस विषय में, है ना। जब माता पिता को कोई अच्छी बात प्राप्त होती है तो उसका निश्चय होता है कि, या माता पिता का जीवन किन्हीं कष्टों से भी गुजरा हो, बाद में थोड़े वो सुस्थिर हो पाए हों, तो भी उनका अभिप्राय रहता है कि हमारा बालक इन भूलों में कभी भी ना पड़े। ऐसे होता है ना। तो अपने आप भी बहुत सावधान रहना, और बालकों को संसार की बुराइयों के प्रति भी सावधान कर देना कि ये बुरे मार्ग हैं, इनको चाहे कितना ही, गंदगी को चाहे जो है वो कितने ही अच्छे रैपर में लपेटो, है तो वो गंदगी ही ना। तो ये जो आजकल चले हुए हैं बहुत प्रकार के ब्रह्मचर्य आश्रम के विनाश के प्रसंग, वो सारे ऐसे ही हैं कि गंदगी को अच्छे चमकीले रैपर में लपेट करके देना चाहते हैं। तो अपने बालकों को बहुत सावधान करना चाहिए कि ब्रह्मचर्य आश्रम माने ब्रह्मचर्य का ही पालन, 24-25 वर्ष तक दृष्टि इधर उधर कहीं भी जानी नहीं चाहिए। उसके पश्चात फिर जैसे भगवत विधान होगा, जैसे माता पिता की, गुरुजनों की आज्ञा होगी, उसके अनुसार गृहस्थाश्रम भी का पालन करना है तो उसको भी करेंगे, ठीक है। लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम में तो कोई भी डिस्ट्रैक्शंस होने ही नहीं चाहिए। ये बालकों को बहुत कच्ची आयु से ही ये संस्कार डाल देने चाहिए कि ये बुरा मार्ग है, ये अपने परिवार का मार्ग ही नहीं है ना। हमारे परिवार में ऐसा होता ही नहीं है, और क्यों नहीं होता ये भी समझाना चाहिए, केवल रूढ़िवादिता के आधार पे नहीं कि नहीं हमारे परिवार में आजकल आज तक किसी ने नहीं किया, फिर उल्टे समझाने वाले लोग और समझा देते हैं कि आपका परिवार तो ना पिछड़ी सोच का है, आजकल तो नया जमाना आ गया ना, आजकल तो ये सब चलता है ना। तो ये सब चलता है तो उसको समझाना चाहिए कि इसको सोच करके देखो ये है क्या, ये है तो कितने ही अच्छे अच्छे शब्दों से इसको कह दो, ये है तो आपके चरित्र का पतन ही है, और ये आपके आत्मविश्वास को बहुत जो है वो लो लेवल पे लेकर के जाने वाली चीज़ है, और ये आपके आगे के जीवन को किस तरह से प्रभावित करेगा ये देखिए। तो ये सारी बातें जब बच्चे थोड़ी थोड़ी समझने की एज के होने लगते हैं तो उनके साथ करनी चाहिए, उनको समझा देना चाहिए कि ये रास्ता खराब है, यहाँ पर नहीं जाना, ये ब्रह्मचर्य आश्रम का काल है, ये अपनी शक्तियों के संवर्धन का, शक्तियों के पोषण का, और अपनी विविध कुशलताओं को बढ़ाने का काल है। और हम देख भी सकते हैं जो बच्चे इस तरह के व्यवहारों में पड़ जाते हैं ना, प्रायः करके 8वीं 10वीं 12वीं तक होते होते बच्चे इस तरह के, क्योंकि उनके शरीर में भी कुछ प्राकृतिक परिवर्तन भी होते हैं, तो उस समय कुछ बुरी चीज़ों में भी पड़ जाते बच्चे, और जो इस तरह की बुरी चीज़ों में पड़ जाते हैं, जो 3-3 4-4 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, फिर उनका देखिए उनका ना तो कैरियर अच्छा हो पाता, क्योंकि सारी पढ़ाई उनकी, वो जो पढ़ाई का भी पीक टाइम होता है ना, 10वीं 12वीं की परीक्षाएं हैं, फिर आगे कैरियर की तैयारी है, वो उस तरफ तो फिर उनका ध्यान ही नहीं रहता, उनका ध्यान तो अन्य चीज़ों में ही रहता है जहाँ पर नहीं रहना चाहिए, तो उनका कैरियर भी ठीक से नहीं बन पाता, और फिर उनका गृहस्थ आश्रम तो विनष्ट ही है, या तो वो बिल्कुल संवेदनाहीन हो जाएंगे, वो जगत को केवल भोग की ही वस्तु देखने लगेंगे, वो संसार में फिर पशुवत जिएंगे, या तो जैसे पशु होती है ना, बुद्धि बंद रहती है और खाए पिए सो गए, भोग किया और बच्चे पैदा किए, बस उतना ही जीवन, तो उतने जीवन के लिए तो मनुष्य जीवन नहीं है ना, उतने के लिए तो मनुष्य जीवन नहीं है। ये बालकों को समझ में आना चाहिए बिल्कुल स्पष्ट जो है। और बहुत अच्छे परिवार होते भी हैं जिनमें बहुत अच्छे संस्कार होते हैं,